नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे जानकारी मिलेगा और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं खुद टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करता हूँ और जिस तरीके से मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके काम करता हूँ एज़ अ स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जिस कंपनी के ऊपर मेरा होल्डिंग भी है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ एज एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है केपीआईटी, सॉरी केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, आप सभी जानते हैं इस कंपनी एक बहुत छोटा सा कंपनी है, 3180 करोड़ का कंपनी है। तो जब से गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस रख के है, जब से ग्रीन एनर्जी के ऊपर लगातार लगातार एक पॉजिटिविटी अनाउंसमेंट कर रहा है, तब से लेकर सारे ग्रीन एनर्जी कंपनी भागते रहते हैं, मतलब लगातार भागते रहते हैं और आज भी भाग रहा है। तो इस कंपनी के जो भागने का जो नजरिया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आप देखेंगे सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से कंपनी एक साल में 100% का रिटर्न दिया। 3 साल में कितना? करीबन 220% के आसपास। सोचिए, 3 साल में आपका फंड 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया और एक साल में आपका फंड डबल, सॉरी 3 साल में आपका फंड 3 गुना कर दिया और एक साल में आपका फंड डबल कर दिया। तो इस तरीके से सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या अभी इसी टाइम में आपको निवेश करना चाहिए? तो उसके लिए कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, अलग लेवल का कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अलग लेवल का हुआ। तो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ बहुत बहुत तगड़ा है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी शानदार देखने को मिला। अभी जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ध्यान से देखना। कंपनी की जो सेल्स है वो सेल्स कुछ अलग लेवल का सेल्स देखने को मिला। सेल्स कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ते गए। एक्सपेंस भी कंपनी का देखिए एक रेंज में है और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। ये तो था साल भर की रिपोर्ट। अगर मैं वीक क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो देखिए क्वार्टर में भी कंपनी हर क्वार्टर्स को वो बीट करते चले गए, हर क्वार्टर्स को। ऐसे नहीं कि पिछली बार की तुलना से इस बार सेल्स डाउन हो चुके हैं, ऐसे आपको कभी नहीं दिखेगा। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, एक्सपेंस को भी कम किए। उसके बाद हाथ में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट अलग लेवल का देखने को मिला। 3 करोड़ से बढ़ के हो चुके 12 करोड़, उसके बाद 21 करोड़, उसके बाद 35 करोड़ के आसपास। अभी यहाँ पे देखिए सितंबर मंथ का जो रिजल्ट है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सितंबर मंथ में पिछले बार जो जून का मंथ था उसको भी बीट कर चुके हैं। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिला है। अभी इस तरीके से रिजल्ट क्यों आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहेगा। चलो मैं आपको रीजन समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे इक्विटी जो पंडित इस वेबसाइट के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर थम 2% बोर्ड नोट टू एक्वायर पावर कंपनी। तो आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो करेक्शन मिला है, तो उस तो कंपनी पावर कंपनी का एक्वायर क्या है, तो फिर भी कंपनी के ऊपर प्रेशराइज क्यों है? क्योंकि देखिए कभी कभी कुछ सौदा पॉजिटिवली होते हैं, कुछ सौदा घाटे के भी होते हैं। शायद इंस्टीट्यूशन को, शायद कोई इन्वेस्टर को नेगेटिव लगा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि 2% अगर गिरने से कोई कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे मत सोचिएगा। कंपनी का मैनेजमेंट कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लिए होंगे, क्योंकि इतने बड़े एक डिसीजन, क्योंकि बोर्ड देखिए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ द पावर जनरेशन कंपनी। तो उन्होंने एक्विजिशन करने का जो फैसला लिया शायद कुछ सोच समझ के ही लिए होंगे। ऐसे नहीं कि उनका अच्छा लगा कंपनी को तो चलो चलो माल को खरीदारी कर लेते हैं। और कंपनी के एक्विजिशन कितने किए वो आप देखेंगे और किस कंपनी को किया आप ध्यान से देखेंगे। इस चीज को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ अभी ठीक है, सॉरी अभी ठीक है। देखिए कंपनी 9,990 इक्विटी शेयर को यहाँ पे एक्वायर किए और टोटली कंपनी की जो स्टेक है 99.90% का स्टेक खरीदारी किए। इसका मतलब कंपनी को पूरा का पूरा खरीदारी कर चुके हैं, आप बोल सकते हैं। कंपनी का नाम क्या है? के पार्क सनबिट्स बाइवेल लिमिटेड। तो के पार्क सनबिट्स बाइवेल लिमिटेड को खरीदारी की है और उसके टोटल जो कंसिडरेशन अमाउंट है 126 करोड़। तो 126 करोड़ देकर पूरा का पूरा कंपनी को खरीदारी कर लिया। देखिए आप इस तरीके से डेटा को आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि इसी तरीके से डेटा से ही कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है और इसी तरीके से डेटा से ही कंपनी का बर्बाद भी होते हैं। तो कंपनी अगर अच्छे कंपनी को खरीदारी की है तो अच्छा ग्रोथ होगा। अगर बेकार कंपनी को खरीदारी की है तो उसको बेकार होने का चांसेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस चीज के चलते हुए मैं जरूर कहूंगा
कंपनी जो प्रोडक्ट को खरीदारी की है वो शायद मैनेजमेंट ने कुछ सोच समझ कर कुछ डिसीजन लिए है। अभी देखना है उस प्रोजेक्ट से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, किस तरीके से कंपनी ग्रोथ करते हैं। तो मैं केपीआई के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी देखिए कंटिन्यूसली होल्डिंग कर रहा है। एफएस के पास जीरो होल्डिंग्स था, डीएस के पास जीरो होल्डिंग था। डीएस ने इस बार एकदम छोटे मोटे क्वांटिटी ऐड किया, आज तक की फास्ट क्वांटिटी ऐड है। और एफएस के पास कितना 3.848% के आसपास होल्डिंग है। तो एफएस ने होल्डिंग्स को बढ़ाया, डीएस ने भी स्टार्ट किया होल्डिंग्स करने के लिए, और पब्लिक के पास तो पहले से ही होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न क्या बना वो मैं आपको बता दूं। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैंने आपको एक लेवल मेंशन किया कि पहले देखिए कंपनी कुछ इस तरीके से एक बॉक्स रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस बॉक्स रेंज के ऊपर मतलब कंपनी थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। इसका मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट ना करे तब तक कोई एंट्री लेना बहुत बड़ा मतलब गलत साबित आप हो सकते हैं। क्योंकि मान के चलिए यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड करना स्टार्ट किए तो उसका करेक्शन इस लेवल तक आ सकते हैं, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। वही लेवल इसके लिए सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ से वापस जा सकते हैं। तो इतना बड़ा क्रैश होगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंटी आप करने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे संभल के काम करिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई एंटी लेवल्स नहीं है। जब तक कोई लेवल ब्रेकआउट करेगा तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारे मतलब कमेंट्स आ रहा था, बहुत सारे दोस्तों ने कुछ ऐसे भी कमेंट्स किए। मुझे लगता है कि उनको मार्केट के बारे में शायद बहुत सारे पता भी है, तो शायद इसलिए उन्होंने इस तरीके से कमेंट्स किए कि इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा फिलहाल के लिए, इस सिचुएशन में इस साल में बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा, इस तरीके से कुछ कमेंट्स आए थे। तो मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। आप चाहे मुझे क्रिटिसाइज भी करें, चाहे मुझे कुछ अच्छे भी बोले, तो मैं हर किसी व्यक्ति को धन्यवाद करूंगा। शायद आपने कुछ क्रिटिसाइज किया है तो मेरे कुछ गलती भी होगा शायद, तो मैं जरूर कहूंगा जो लोग समझ कर क्रिटिसाइज कर रहे हैं ठीक ठाक है, अगर ना समझ कर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको कुछ सीखने का जरूरत है। देखिए आप सीखेंगे तो आपको उसके बाद खुद को पता चलेगा कि हाँ आपको करना क्या है। और जब आपको खुद को पता चलेगा कि आपको करना क्या है, तब आप किसी की बात को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसको प्रपोजल दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, आप इसको करेक्शन करिए। तो इस तरीके से आप कहेंगे तो आपका भी डेवलप होगा, मेरा भी होगा। देखिए मेरा मकसद वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देता रहूं, और मुझे आपसे भी इन्फॉर्मेशन लेना है, आपसे भी कुछ सीखना है। तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो, और कुछ चीज में ओमिट करके चला गया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी एक बेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से। कंपनी के आप सभी जानते हैं एचडीएफसी ग्रुप की ही कंपनी है। एचडीएफसी एएमसी आप सभी जानते हैं इस कंपनी का काम क्या है। इस कंपनी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मान के चलिए आप जो म्यूचुअल फंड करते हैं, मान के चलिए फंड जो एलोकेट करते हैं, आप मान के चलिए आपका पास बहुत बड़ा पैसा है और आप चाहते हैं कि कोई भी मेरे फंड को कोई मैनेज कर ले, तो इस तरीके से कंपनी उसी प्रकार काम करते हैं। तो कंपनी के जो डिटेल्स डेटा है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कंपनी आप देख सकते हैं एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड कंपनी इज ऑल्सो आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड अंडर सेबी। सेबी रजिस्टर्ड एक कंपनी है जो आपको एडवाइस भी दे सकते हैं, जो आपको कंपनीज के काम करने के लिए एक चीज कर सकते हैं। वो क्या है, वो है आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इस तरीके से प्रोजेक्ट का ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए आज इंडिया में करीबन 2.5% लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे यूएस में 55% का लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम कर रहा है। तो जब परसेंटेज ग्रोथ होंगे, तो जब खुद इंडिविजुअली ट्रेडर बनेंगे, इन्वेस्टर बनेंगे, उसके साथ साथ लोग म्यूचुअल फंड में भी निवेश करेंगे, तो उस टाइम बेसिस में देखा जाए तो ये सारे कंपनीज का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूं जीरो डेप्थ है, इनकम भी बहुत शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ज्यादा है। अभी कंपनी के ऊपर ग्रोथ 2 दिन में क्यों देखने को मिला उसके पीछे कारण है, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी सेल्स में इस बार धमाका सेल्स किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किए, और कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट किया। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बढ़ा, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ा। 364 करोड़ से बढ़ के हो चुके 430 करोड़।
तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया, जिस जगह पे ट्रेड लिया मैंने आपको मेंशन किया और मैं दिखाऊंगा कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और मेरा टारगेट कहाँ तक है। और यहाँ पे एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा, इस कंपनी के ऊपर बुलिश में इसीलिए फील किया क्योंकि कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़े, उसके साथ साथ रिजर्व अलग लेवल का ग्रोथ हुआ, अलग लेवल का कंटिन्यूसल रिजर्व ग्रोथ हुआ। हाँ, इस बार थोड़ा सा रिजर्व में कमजोरी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा, करीबन आप बोलेंगे 100 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व डाउन हुआ है। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बोरिंग्स 1 रुपया भी कर्जा कंपनी नहीं लिया, इसीलिए इन्वेस्टर देखिए भर भर के इन्वेस्टर खुद के माल को होल्डिंग कर रहा है। तो इतनी सारी चीज अगर पॉजिटिव हो तो क्या उस कंपनी के ऊपर आपको नेगेटिविटी सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। और देखिए एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा था कि कंपनी के जो एच डी सी जो मतलब एएमसी का जो टोटली जो यहाँ पे ग्रोथ हुआ था, Q2 का जो ग्रोथ रिजल्ट हुआ है, नेट प्रॉफिट रेंज देखिए 20% ग्रोथ हुआ है, 20%। 436 पिछले बार था, इस बार बन चुके 4643 जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ। और इस ग्रोथ के कारण शेयर में एक मैसिव जंप आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैंने कहाँ पे टेल लिया, मैंने आपको ये भी मेंशन किया, एक बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिग जर्नी का मतलब क्या है? देखिए एक बड़ा सा एक क्या बना, एक कप बना, उसके बाद देखिए एक नहीं 2 बार हैंडल बना। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई पैटर्न अगर 2 बार रिपीट, 2 3 बार 4 बार रिपीट हो तो सोचिएगा यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, सेलर के कई गुना। तो जब ब्रेकआउट करेगा तो एक धमाका परफॉर्मेंस हो सकते हैं। तो मेरा एंट्री लेवल कुछ इस जगह पे है और मैंने उसके बाद जर्नी करने के लिए स्टार्ट हो चुका हूँ और मेरा टारगेट रहेगा 3600 के आसपास। इस टारगेट को लेकर मैं चलूंगा। अभी देखा जाएगा टारगेट अगर बनता है तो कितने परसेंट का टारगेट बनेगा? 40% के आसपास। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के ऊपर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि सर क्वार्टर की रिजल्ट के आने के बाद एक बार वीडियो बना के शेयर करिएगा। तो फाइनली क्वार्टर की रिजल्ट आ चुके हैं, Q2 का रिजल्ट आ चुके हैं। कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया आप देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी जो प्रॉमिस किए थे उसी हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। देखिए मतलब 526 करोड़ के आसपास 2021 में सेल्स था, अभी 745 2022 में। अभी देखिए इस बार सितंबर में क्या रिजल्ट हुआ, करीबन 1000 करोड़ के आसपास। फर्स्ट टाइम कंपनी क्वार्टरली 1000 करोड़ का प्रॉफिट किए, सॉरी 1000 करोड़ का सेल्स किए। और एक्सपेंस को भी कंपनी किया और इसके बाद प्रॉफिट भी किया। प्रॉफिट कितना हुआ? 300 करोड़। आज तक की फर्स्ट टाइम 300 करोड़ तक कंपनी फर्स्ट टाइम पहुंचा है क्वार्टर बेसिस में। तो इतनी शानदार अगर कोई कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो सोचिए क्या उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस कितना है, आप एक बार याद रखिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं बुलिश नहीं हूँ कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट कर रहा है। मैं दूसरी कारण की वजह से भी बुलिश हूँ क्योंकि देखिए अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज इंडिया में 2.5% के आसपास लोग डायरेक्टली मार्केट में निवेश करते हैं और यूएस में 55% के आसपास लोग निवेश करते हैं। तो सोचिए जब 2.5% से ग्रोथ होना स्टार्ट होंगे तो 25% तक भी अगर इंडियन लोग स्टॉक मार्केट में निवेश कर ले तो इंडिया का हालत कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आप सोचिए एक बार। और उसके साथ साथ एक पॉइंट और भी आपको नोटिस करना होगा कि जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है तो उनका भी ग्रोथ कितना बढ़ेगा, आप जरूर देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि ये सितंबर मंथ के जो डेटा है उस हिसाब से डीमेट अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसीड्यूर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसी के चलते मैं जरूर कहूंगा आप एंजल वन के ऊपर फोकस रखिए। देखिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए खुद के क्वांटिटी को ऐड करता जा रहा है, कंटिन्यूसली एफआईएसडीएस ने भी माल को ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी बनेगा। तो मैं इसीलिए एंजल वन के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश फील करता हूँ। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स को मतलब पैटर्न्स बन रहा था जो मैंने आपको मार्किंग किया। 2 बार शोल्डर बना और उसके बाद देखिए फिर से एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न्स बना उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट फाइनली कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हो चुके हैं। तो मेरा एंट्री इस लेवल में था और मैं देखिए ऑलमोस्ट इस टारगेट को अचीव के आसपास चले गए थे पिछले दिनों में, और टारगेट के आसपास है फिर भी मैंने टारगेट बुक नहीं किया क्योंकि मुझे टारगेट चाहिए फाइनली 41% के आसपास, जो टारगेट बन सकते हैं 2340 के आसपास। तो मैं इंतजार करूंगा, ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ तो थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं, उसके बाद फिर से वो रिवर्सल कर सकते हैं। तो जब तक टारगेट नहीं बनेगा तब तक इसके ऊपर मैं कंटिन्यू जरूर होल्ड करता रहूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड। तो कामा होल्डिंग्स लिमिटेड एक फाइनेंस कंपनी है जिस कंपनी ने एक लास्ट 2 मंथ्स में एक धमाका परफॉर्मेंस की। और इस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस करने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है कंपनी का बोनस। तो कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाला है
और हर एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो इस एक शेयर के बदले 4 शेयर आपको कब मिलेगा? 7th ऑफ अक्टूबर में। तो उससे पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा अगर आप बोनस पाना चाहते हैं तो। तो प्लीज डायरेक्टली इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। आप सोच समझ कर स्टडी करके काम करिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करना मतलब रिस्की जोन हो जाएगा। क्योंकि किसी कंपनी बोनस दे रहा है, स्पीड दे रहा है, तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। आपको हमेशा मैं बोलता हूँ आप रिसर्च करके काम करना। तो मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।